हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो उस वक्त में आप सोचने लगते हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या है। तो चलिए आज हम आपको माध्य, माध्यिका के बारे में समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ है माध्य। हम सबसे पहले माध्य के बारे में समझाते हैं। तो दोस्तों, जब क्वेश्चन में दिए इस तरह का संख्या दिया रहता है तो बोला जाता है कि माध्य या माध्यिका, बहुलक या परिसर ज्ञात करने के लिए उस वक्त में आप सोचने लग जाते हैं कि क्या है माध्य, माध्यिका, बहुलक किस तरह बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें दोस्तों माध्य के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पदों की संख्या दिया गया है 1, 3, 7, 8, 7, 5। तो अब दोस्तों इस तरह से इसमें हमको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर होता है दोस्तों पदों का योग बट्टा पदों की संख्या। तो अब दोस्तों जो पद दिया रहता है उसको हम सभी को योग करते हैं, यानी जोड़ देते हैं, और पदों की संख्या से हम उसको भाग देते हैं तो माध्य निकल जाता है दोस्तों। तो माध्य को हम औसत भी कहते हैं दोस्त। तो जैसे कि अभी हमको इस संख्या का माध्य निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे माध्य बराबर पदों का योग, यानी जितना पद है सबको हम जोड़ते हैं 1 + 3 + 7 + 8 + 7 + 5 और बट्टा। तो बट्टा देखते हैं कितना पद है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ हम देते हैं 6। अब यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं सबको। तो 1, 3, 4, 4 और 7, 7, 4, 11, 11 और 8, 11, 8 हो गया आपको 19, 19 अब 7, 26, 26 और 5, 31, 31 बट्टा 6। अब दोस्तों हम इसको जैसे कि हम यहाँ पर भाग देते हैं तो आ जाता है माध्य बराबर हो जाएगा। इसको हम अगर भाग देते हैं तो 31 को अगर हम 6 से भाग देते हैं, 6 पंचे 30, 1.0, 6 के 6, 4, 0, 6 4 36, 4। तो दोस्तों इस तरह ये जो है आसान दशमलव में आ जाता है। तो इस तरह हम इसका 2 अंक तक दशमलव करके छोड़ देंगे। तो इस तरह दोस्तों इसका माध्य हो जाएगा 5.6। अब दोस्तों हम इसमें माध्यिका को देखते हैं, यानी ये माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका में सबसे पहले करना क्या पड़ता है। सबसे पहले हम इस संख्या, जो संख्या दिया है उसको हम बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं। तो इसको हम बढ़ते क्रम में ही लिख लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले 3, 4, 6, 7 और 8। अब दोस्तों बस बढ़ते क्रम लिखने के बाद जो संख्या, बढ़ते क्रम लिखने के बाद दोस्तों जो संख्या बीच का होता है वही उस संख्या का माध्यक हो जाता है। जैसे यहां से एक संख्या हम छोड़ते हैं, यहां से इधर से एक छोड़ते हैं, यहाँ एक छोड़ते हैं, एक संख्या यहाँ छोड़ते हैं, तो ये बीच का संख्या आ जाता है 6, यानी इसका माध्यिका दोस्तों इस तरह का संख्या का माध्यिका हो गया 6। तो दोस्तों माध्यिका में जब संख्या जो है पदों की संख्या विषम होता है तब इस ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब संख्या, पदों की संख्या सम, जोड़ा जोड़ा अगर आ जाता है दोस्तों तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा कंडीशन अलग हो जाता है माध्यिका ज्ञात करने का। क्योंकि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसमें 5 संख्या, पदों की संख्या विषम है तो हम 2 छोड़ते हैं इधर से, तो बीच की संख्या इसमें आ जाता है दोस्तों। तो इसमें हम आसानी से माध्य समझ सकते हैं। लेकिन जब पदों की संख्या सम होता है दोस्तों तो उस वक्त में जो है ना ये परिस्थिति बदल जाती है और उसका कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो चलिए हम आपको सम संख्या वाला माध्यिका के बारे में समझाते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि सम संख्या अगर है, पदों की संख्या सम में हो, तब किस तरह से हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो दो के बाद आता है
3, फिर 4, 5, 6, 7। अब दोस्तों हम इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। पदों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी पद की संख्या जो है 6 है। अब यहां से अगर हम छोड़ते हैं, इधर से एक छोड़ते हैं, फिर यहां से एक छोड़ते हैं, यहाँ एक छोड़ते हैं, यानी ये पद की संख्या बराबर में है, तो दोस्तों इसमें बीच का संख्या आएगा ही नहीं। तो इस परिस्थिति में हमको करना क्या है, तो इस संख्या में, इस परिस्थिति में हमको देखना है माध्यिका बराबर हो जाएगा दोस्तों जो दो संख्या बीच का होता है। दो संख्या अगर इधर से छोड़ते हैं तो दो संख्या, ये 5 और 4 जो है ये बीच का संख्या है दोस्तों। तो इस दोनों संख्या को हम जोड़ेंगे, 4 + 5 और बट्टा में पद की संख्या 1, 2 है तो 2 से हम भाग देंगे। तो इसका माध्यिका हो जाएगा दोस्तों 5, 4, 9/2। तो दोस्तों 9 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 4.5। तो इस तरह दोस्तों ये जो है माध्यिका में अगर पदों की संख्या सम हो तो हम इस तरह से माध्यिका ज्ञात करते हैं दोस्तों। जो बीच का दोनों संख्या तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दे तो बीच की संख्या निकल जाएगा, यानी इसका माध्यिका हो गया दोस्तों 4.5। तो दोस्तों हम बहुलक के बारे में समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ दिया गया बहुलक, बहु का मतलब बहुत और लक का मतलब होता है संख्या। दोस्तों जो पदों की जब संख्या दिया रहे और जब सबसे अधिक संख्या, पदों की संख्या सबसे अधिक जिसका होगा वही पद जो है उस संख्या का बहुलक हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह हम देखते हैं कि इसमें जैसे 2 एक ही सा है, 4 है 1, 2 और 5 है 1, 2, 3, 4, 5, यानी सबसे अधिक बार दोस्तों इस पद में 5 आता है। तो 5 आता है तो इस संख्या का बहुलक हो जाएगा दोस्तों 5। तो इस तरह जब संख्या दिया रहे और उस संख्या में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा दोस्तों वही उस संख्या का बहुलक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 5 सबसे अधिक है तो इस संख्या का बहुलक 5 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आ जाते हैं हम परिसर पर। परिसर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों परिसर का एक आसान सा फॉर्मूला है। परिसर बराबर होता है पदों की सबसे बड़ी संख्या माइनस पदों की सबसे छोटी संख्या। अब दोस्तों जो पद दिया रहता है परिसर में, जो पद दिया रहे दोस्तों उसमें पदों की सबसे बड़ी संख्या को देखना है, यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाया जाए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या है 25। तो यहाँ पर परिसर बराबर हो जाएगा, परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या 25 माइनस करेंगे सबसे छोटी संख्या। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या इसमें है 5, 25 में से 5 घटा, यानी इसका परिसर हो गया दोस्तों 20। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में अच्छी तरह से हम समझा चुके हैं दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जो नए व्यूज कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा दोस्तों। ये हमको मोटिवेशन मिलता रहे दोस्तों, और हम आपको आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सभी तरह का क्वेश्चन हम आपको वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।